पूरा घर एक दिन उसके बिना नहीं चल सकता, फिर भी लोग उसे वैल्यू नहीं करते। कहते हैं तुम घर में रहकर करती क्या हो, घर में काम ही क्या होता है। ये सारी चीज़ें अक्सर महिलाओं को सुनने में मिलती है, मुझे भी मिलती थी, लेकिन मैंने खुद को जाना और किताबें पढ़ी, सेल्फ वर्थ को जाना और अप्लाई किया अपने लाइफ में। आज की डेट में मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज है। मेरे हस्बैंड पूरी मदद करते हैं, बच्चे सेल्फ डिपेंड है, बहुत सारी चीज़ें उनको आ गई हैं। यही चीज़ आपको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है ताकि आप खुद से मिल सके, खुद के लिए वैल्यू इंक्रीज़ कर सके और खुद को समझ सके कि आप घर की हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर हो और आपके बिना घर घर नहीं। फिर दुनिया भी मानेगी कि आप होम मेकर हो, हाउस वाइफ नहीं। तो सबसे पहले तो अपनी वैल्यू आपको खुद ही करनी होगी। जब हम अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं तो लोग कैसे करेंगे हमारी वैल्यू। इसलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है, खुद की वैल्यू करना सीखना है, फिर लोग भी आपकी वैल्यू करने लगेंगे। ये ह्यूमन नेचर होता है। जब हम खुद को कमतर मानेंगे तो दुनिया हमें कम समझेगी ही समझेगी। अगर आप अपने सेल्फ वर्थ को समझ गए, आप अपने कॉन्फिडेंस को समझ गए, आप अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दिए, आप अपने आप को सुंदर मानोगे तो दुनिया आपको सुंदर मानेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को कहोगे मैं एवरेज से नीचे हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, जो भी है, तो दुनिया उससे दुगना आपको समझेगी। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपनी खुद की ताकत समझनी होगी, खुद की वैल्यू समझनी होगी। दुनिया उसके बाद आपको खुद ही जानने लगेगी, खुद समझेगी और कुछ कहने से पहले 10 बार सोचेगी। इसलिए मैं बार बार यही कहती हूँ कि सबसे पहले आपको खुद की वैल्यू करना आना चाहिए, खुद की वैल्यू समझना आना चाहिए। मैंने बहुत सारी हाउसवाइफ को देखा है कि वो इनकम जनरेट करने वाली जो लेडीज़ होती है उनको ज़्यादा समझती हैं और अपने आप को कम समझती हैं। क्यों? वो कमा रही हैं तो आप बचा रही हो, और कमाने वाले से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। कमाने वाला 1 लाख भी कमा रहा है तो वो अक्सर आप देखोगे इसी प्रॉब्लम में वो घुलता रहता है कि हम बचा नहीं पा रहे हैं, और आप तो बचा रहे हो। तो बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। आप इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो लेकिन इनकम को खर्च होने से बचा रहे हो। आप समय पे बच्चों को स्कूल भेजते हो तो आप बच्चों के लिए कर रहे हो। आपके हस्बैंड समय पे काम पर जा रहे हैं और फ्री माइंड से काम कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी वजह से। घर के झाड़ू पोछे बर्तन से लेकर हर एक काम एक जिम्मेदारी भरा होता है, और कहीं ना कहीं आप पैसे भी वो करके बचा रहे हो। खुद को खोकर मत जिए, खुद के साथ जीना सीखिए। जिस दिन आप खुद के साथ जीना सीख गए, आधे से ज़्यादा स्ट्रेस आपकी लाइफ का यूं ही ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा है, हाउसवाइफ अपने आप को बहुत कम समझती हैं, जबकि आपको अपने घर की मैनेजर समझना चाहिए। जैसे आपके ऑफिस में एक मैनेजर होता है जो कि पूरे ऑफिस को मैनेज करता है, सारे जितने भी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं सबको उनके हिसाब से वर्क देता है वो, और सबके वर्क्स को जांचता है। यही काम आपको अपने घर में भी करना है। जितने मेंबर हैं आपको आपके घर में, सबको उनके एज और उनके हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको काम का डिवीज़न कर दीजिए, उनको काम दे दीजिए। जैसे आपके बच्चे जिस एज ग्रुप में हैं उनको उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग काम दे दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप अपने घर के कामों को डिवाइड कर लोगे तो आपको आपके लिए वक्त मिलेगा और आपका काम का प्रेशर कम होगा। और सबसे बड़ी बात, सामने वाला जो कहता है कि तुम घर में करती क्या हो, तो आप जब करना छोड़ोगे, सामने वाला जब करना शुरू करेगा तो उसको उस काम की वैल्यू भी पता चलेगी। इसलिए करना
छोड़ना होगा आपको और काम को डिवीज़न भी करना होगा। इसका बेनिफिट ये भी होगा कि सामने वाला आपके वर्थ को भी समझेगा, आपके वैल्यू को भी समझेगा, साथ में वो सेल्फ डिपेंड भी होगा, जो सबसे बड़ी बात होगी। आपके बच्चे सेल्फ डिपेंड होंगे। मेरी भी 5 साल की एक बेटी है और 10 साल का एक बेटा है। मैं सारा चीज़ उनके एज के अकॉर्डिंग सारे काम उनमें डिवाइड करके रखी हूँ। मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही अपने सिलेबस को खुद ही रखते हैं, अपने ड्रेस को पैक करके खुद रखते हैं और वो फिर वहाँ से मॉर्निंग में ले आते हैं और डेली जो कपड़े होते हैं वो सारा फोल्ड करके वो खुद रखते हैं और फिर खुद ही ले लेते हैं। मम्मा मम्मा चिल्लाते नहीं हैं, जो कि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा करते देखा है। और मैं तो अब बड़े बेटे जो 10 साल का है उसे अब किचन में जैसे चीला हो गया, स्नैक्स हो गया, छोटे मोटी चीज़ें हो गई, पानी गर्म करना हो गया, ये सारी चीज़ें भी बता रही हूँ सेफली। हाँ, वहाँ आपको रहना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर सेफ नहीं होता है, लेकिन सिखाना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि वो सेल्फ डिपेंड बने, आपकी हैबिट उसे हमेशा के लिए ना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बैलेंस करना होता है, तब आपको खुद के लिए भी वक्त मिलेगा और आपका बच्चा भी सेल्फ डिपेंड बनेगा। हस्बैंड को भी अपने कार्य खुद ही करने आने चाहिए। स्नैक्स बनाना हो, भोजन बनाना हो, या फिर चाय बनाना हो, या फिर कपड़े धोना हो, या फिर घर का कोई भी काम हो, हस्बैंड वाइफ दोनों का ही बराबर घर होता है और दोनों को खुद करना चाहिए। ये सारी चीज़ें विदेशों में अप्लाई होती है और हस्बैंड और वाइफ वहाँ पे भी है, कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पर काम का डिवीज़न नहीं है कि घर का काम केवल घर की स्त्री ही करेगी, पुरुष नहीं। स्त्री पुरुष केवल इंडिया के अंदर है, जिसे हटाना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ जहाँ से मिले वहाँ से अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। वर्किंग आज की लेडीज़ पढ़ी लिखी हैं और बहुत हद तक उन्हें अपने काम को शादी के बाद छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड और समाज दोनों का ये माइंडसेट है कि ये कार्य लेडीज़ का है और घर में लेडीज़ ही काम करेंगी। तो या तो वो हाउसवाइफ हैं तो अपना सारा कार्य छोड़ दी हैं, अपना जो बिज़नेस है या फिर जो जॉब है वो छोड़कर बच्चे घर संभाल रही हैं। वहाँ पर उन्हें मेंटली स्ट्रेस है कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रही हैं। दूसरा, या तो वो कर रही हैं बाहर जॉब, तो उन्हें घर का भी देखना हो रहा है, जो कि डबल बर्डन है। इस चीज़ से यदि आपको छुटकारा पाना है तो हर बच्चे को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही को किचन संभालना, घर संभालना दोनों को आना चाहिए। और फ्यूचर में आप हस्बैंड वाइफ का ये काम है, हस्बैंड का ये काम है, ये मत सोचिए। दोनों का काम दोनों ही चीज़ें संभालना है और खुद के अंदर भी ये चीज़ लाइए और अपने हस्बैंड को भी शामिल कीजिए। घर चलाएंगे नहीं तो समझेंगे कैसे।